मध्य प्रदेश में जो प्रोसिक्यूशन हुई है इंसिडेंट ट्रैकर सिर्फ उनका है, एक स्टेट है ये, ऐसी दसियों स्टेट के अंदर ये लॉ बना के क्रिश्चियंस के साथ जो असॉल्ट किया गया है, ठीक है। 35 लोग दाखिल हुए, 40 लोग दाखिल हुए, ठीक है, वीएचपी के, मारा, स्लीप तोड़ी, बाइबल को जलाया, चर्च बंद किया, ये आपके सामने चलता जा रहा है। ये सारे केसेस फॉल्स एक्यूजेशन करके लोगों को मारा, पास्टर रमेश मसानी को मारा, 200-300 लोग अच्छा तक ना है। बिल्कुल जी जी। अब ये देखते जाएं, ठीक है, ये नंबर अफेक्टेड भी देखते जाइएगा, ये 50, 100, 35, 50, 170 लोग, 230, 80। ये देखें, इंस्ट्रक्शंस ऑफ द लोकल आरएसएस, पुलिस की मौजूदगी के अंदर लोकल पुलिस वर रिपोर्टेडली फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द लोकल आरएसएस। मैंने ये सब भी पुलिस मेरे पास, मैं देख रहा हूँ ना, मैं इंडिया में हूँ ना, मैं मौजूद हूँ, मैं अपने आंखों से देख रहा हूँ, कानों से सुन रहा हूँ सर। हाँ ठीक है, ये देखें, जरा आगे बढ़ते जाएं, ये मैं लेके जा रहा हूं तेजी के साथ, सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्ड में आ जाएगा। ये देखें, युवा जगारती एसोसिएशन इंटरप्टेड अ प्रेयर सर्विस एट अ हाउस चर्च एंड बीट द पास्टर, ठीक है, और मारने के बाद खुद ही एफआईआर काट के उस और मारा आज ना, और एक बार जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ये आगे हम बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि मुझे लग रहा है आपके पास आवाज कम है, थोड़ी डिले में आ रही है, तो आप सुनते जाइए जरा अपना माय वे हाई भाई, आप बाद में बात कीजिएगा, वो आपकी आवाज डिले हो रही है। ये 40 आरएसएस के मेंबर चर्च में घुसते हैं, पास्टर को थ्रेट करते हैं, चर्च को क्लोज करते हैं बाय फोर्स। जनवरी 2021 के अंदर लोकल लीडर्स ऑफ आरएसएस, पुलिस गेव वार्निंग्स अलोंग विद, पुलिस साथ आती है, लोकल लीडर आरएसएस के 40 लोग आते हैं चर्च के अंदर, पास्टर को रोकते हैं, मारते हैं, धक्के देते हैं, उनको डराते हैं। 30 लोगों के ऊपर अटैक किया जाता है, 25 उसमें हार्म होते हैं। A mob of Hindus attacked the church and forced its closure, बंद करवाते हैं। चलते जाएं, मैंने सिर्फ हाईलाइट किया जहां पर उन्होंने बाय नेम मेंशन किया है। 30 आरएसएस मेंबर्स, 4 फरवरी 2021 को 35 लोग, ये 300 लोग छत्तीसगढ़ का जो वाकया हुआ था मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़े, सैम भाई आपको तो आवाज आ रही है ना, जरा कंफर्म कर दीजिएगा। जी 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 जी, आमिर भाई आ रही है। ये एवरी वीक के वारदात है, ये हर हफ्ते, एवरी वीक, हर हफ्ते हो रहा है, एक दिन में 2-2 3-3 हो रहे हैं। हाँ जी, युवा जनजाति, ये मैं कह रहा, युवा जनजाति एसोसिएशन, इन्होंने अटैक किया, संडे वर्शिप को रून करके रख दिया, द बीट द पास्टर। ये देखें जरा, ये देखें, ये कहते हैं हम संगीत की और हम जनाब बड़ी कला की काम करते हैं। ये देखें जरा, ये देखें, ये मैं हाईलाइट किया, बीट द पास्टर, ब्रोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड डैमेज प्रॉपर्टी, ठीक है जी। आगे बढ़े, 40 लोग दाखिल होते हैं, युवा जनजाति, हिंदू रेडिकल्स, हिंदू बाय नेम मेंशन कर रहे हैं वो कि कौन लोग अटैक इन पे कर रहे हैं। 50,000 रुपए की पेनल्टी डाल, झूठा केस बना के लोकल आरएसएस के लीडर आते हैं, पास्टर कमलेश को फोर्स करते हैं, चर्च को बंद करते हैं। A mob of Bajrang Dal activists stormed a worship service and demanded the closure of the church. A mob of Bajrang Dal activists stormed the private home of a pastor and told him that he needed permission to hold prayer meeting, इजाजत लो, and demanded that and church worship services। देखिए जी, उससे पैसे मांग रहे हैं, भत्ता मांग रहे हैं, ये सारे चलते जाए ये रिपोर्ट, ठीक है। नहीं सर, इजाजत लेने की बात कर रहे हैं ना, इजाजत देते भी नहीं है, इजाजत लेने के लिए तो बोल रहे हैं ना, लेकिन देते नहीं है साले लोग, नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, रेडिकल हिंदू नेशनलिस्ट, मेंबर ऑफ आरएसएस। ये जितना स्क्रॉल करिए सिर्फ 3 महीने का डेटा है, ये सिर्फ 3 महीने का, जनवरी, फरवरी, मार्च। मालूम है सर, मालूम है सर, मुझे मालूम है, लेकिन क्या जी, ये मैं आपकी मौजूदगी का, लेकिन एक भी न्यूज वाले जी, ये बागेश्वर बाबा को ग्लोरीफाई कर रहे हैं सारे लोग, न्यूज वाले बागेश्वर को इतना ग्लोरीफाई कर रहे हैं, वो तो पूरा न्यूज चैनल उसी से भरा रहता है। लेकिन जो सच में हील हुआ है, जो डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी जो जाके चेक कर सकते हैं ये लोग, और खुद किया है साले लोगों ने, लेकिन फिर भी वो ग्लोरीफाई नहीं करेंगे। लेकिन ये जो चालाकी करके लोगों को जो उल्लू बना रहा है, इसको ये ग्लोरीफाई करके हिंदुइज्म को एडवर्टाइज कर रहे हैं सारे लोग। देखो बिल्कुल बिल्कुल, ये है आज का रियलिटी। तो लेकिन हमको कोई तकलीफ नहीं सर, लेकिन क्या है, हमारे बाइबल में ऑलरेडी प्रेडिक्शन कर दिया है, रेवोल्यूशन चैप्टर के अंदर ऐसे ऐसे होगा, और तुमको ऐसे लोगों के बीच में छोड़। सर तकलीफ ये नहीं है, तकलीफ ये नहीं है, तकलीफ हमें ये है कि इनके ऊपर आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं आप लोग, तकलीफ ये है। हाँ बिल्कुल सर, नहीं हम उठा रहे हैं, लेकिन जो बड़े बड़े चैंपियंस बैठते हैं यूट्यूब चैनल्स पर, वो आवाज क्यों नहीं उठा रहे, तकलीफ ये है। वो लोग अभी क्या करते हैं वही देखना है सर, वही देखना हमें, अभी वही देखना है।
अभी ये लोगों के मुंह में आता है या ये भी हरे रामा हरे कृष्णा बोल के उनके पीछे भाग जाते हैं, ये देखना है हमें। यही तो है ना हाँ जो उनका क्या असल। है। हाँ ये अभी, हाँ वो अभी देखेंगे ना सर, हमको किसी से लेना देना नहीं। कोई हमारे क्रिश्चियनिटी में रहे या ना रहे, आके 2 दिन नाटक करके जाए, नो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रियलिटी तो दुनिया को तो पता चले कम से कम। पता चले, एग्जैक्टली। इसीलिए बात की हाँ है मेरा बाइबल में भाई। जो लिखा है वो तो। हाँ देखिए मेरी बात सुनो, अपने इख्तलाफ अपनी जगह पर वो हम डिबेट करके डिस्कस करके तय कर सकते हैं। ये किसी को राइट नहीं है कि चर्च चल रहे हैं, आर्टिकल मौजूद है, कानून मौजूद है, लॉ एंड ऑर्डर मौजूद है, आप जाके चर्च बंद करवा रहे हो, बिल्कुल नन्स को बिल्कुल। मार रहे हो, पास्टर्स को मार रहे हो, आग लगा रहे हो, बाइबल को फेंक रहे हो, बिल्कुल अरे भी नहीं। छोटे बच्चों को भी नहीं सर, इंसानियत छोटे इंसानियत बच्चों की को भी नहीं धज्जियां छोड़ रहे, उड़ रही है छोटे भाई। बच्चों को भी सर फोड़ रहे हैं बिल्कुल। सर, छोटे बच्चों ये को भी सर ये फोड़ रहे बात हैं, छोटे बच्चों की, छोटे बच्चों की बोल रहे बेशक हैं। ये जान से रिलीजन की मार दिया, बात नहीं है जला मेरे दिया। भाई। ये रिलीजन की बात बिल्कुल रिलीजन नहीं की है, बात ये नहीं बोल रहा हूँ इंसानियत मैं। की बात है। नहीं नहीं, इंसानियत की ये बात है। सेंसिटिवनेस में, हाँ वही सेंसिटिव बोलते हैं ना, सेंसिटिव। भले देखो मैं देखो मैं इस्लाम तो ये नहीं करता हूँ, लेकिन मैं देखो मैं सोचता था पहला इस्लाम ही बहुत ही खतरनाक है, और था भी मेरे नजर से। लेकिन अभी मैं जो देख रहा हूँ उसमें जो चेंजिंग आ रहा है, जो एग्रेसिव था, जो खतरनाक था, लेकिन वो एकदम काइंड बन रहा है, यानी कि किसी वजह हाँ से। लेकिन जो अपने आप को काइंड वो बोल रहा था दुनिया के सामने, अपने आप को इंसानियत का पुतला समझ रहा था, दिखा रहा था शायद, ओके, उसकी रियलिटी अभी घिनौना चेहरा सामने आ रहा है दुनिया के सामने। लेकिन सही कुछ है। भी करे सर, लेकिन सच कभी भी, हाँ लेकिन थोड़ी देर के लिए हार रही है, लग रही है हार रही है, लेकिन हारेगी नहीं, क्योंकि अंधेरा कायम नहीं रह सकता, क्योंकि उजाला, उसके ऊपर थोड़ा सा भी उजाला काफी है। लेकिन हमारा टेस्ट है सर, अभी हमारा क्रिश्चियन लोगों का जो भी उसके ऊपर विश्वास कर रहा है, हमारा एक सेंसिटिव जो भी हमारा फेथ है उसका टेस्टिंग हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग है ना, बिजनेस कर रहे थे सारे लोग, उनको लात पड़ना चाहिए, एक्चुअली उनको लात पड़ना चाहिए। जो हमारे जो लोग है ना, पादरी लोग, हरामी लोग, वो हल्लेलुया हल्लेलुया करके ना, जो प्रोफेशनल बना दिए थे, कि क्या बोलते हैं उसको, धंधा धंधा बिजनेस, धंधा बना दिया था। कमर्शियल। हाँ उन लोगों को पकड़ के मारो सालों को, कोई तकलीफ नहीं मुझे। लेकिन जो इनोसेंट गरीब, जो लोग विश्वास करके आए हैं, अरे सवाल करो यार, सवाल करो, नहीं तो हम जैसे लोग हैं, मैं नंबर हर जगह में देता हूँ जहां पर ये सालों लोगों के 2 साल उन्होंने मुझे तकलीफ दिया, अभी टोटल 5 साल हो गया आर्य समाज से मैं पंगा ले रहा हूँ। लेकिन किसी की भी अभी 3 साल हो गया, कोई भी मेरे को कॉल नहीं करता, कॉल नहीं करता। महेंद्र पाल हो गया, और ये जो संदीपन रॉय करके है, अभी वो न्यूज पे आता है ना, वो संदीपन रॉय करके आप देखे होंगे, चश्मिश, जी जी। वो, हाँ सुदर्शन पे आता है, महेंद्र पाल के साथ हमेशा उसका चेला है, वो आता है। और गणेश करके और एक है, वो अभी टीवी पे नहीं आया है, यूट्यूब के चैनल करके गणेश के अंदर रहता है। उनका सबका नंबर मेरे पास है, लेकिन किसी की औकात नहीं है। लेकिन पहले क्या बोल रहे थे, जेम्स भाई ईसाई और हिंदू का कोई झगड़ा नहीं है, ओके, हम लोग मुसलमान को पहले ये करेंगे वो करेंगे, साला मेरे को बोलता था, और मेरे पीठ के पीछे हमारे लोगों को ही ये करता था। देखो ये सालों को ये है, ये जो झूठ और मक्कारी है ना, कहीं भी रह सकती है, कहीं भी रह चीज सकती है, समझने की जरूरत किसी है भी मेरे रूप में। भाई, यही चीज समझने की बिल्कुल जरूरत है बिल्कुल। भाई सबको। नहीं देखो, जबरदस्त अब जबरदस्त तुमको बात। पता नहीं है, अगर तुमको पता नहीं है, तुम एग्रेसिव कर रहा है, वो अलग चीज है। लेकिन जिस दिन वो इंसान सच्चाई को जान लेता है ना, तो उसके जैसा रियल सोना, असल सोना, कोहिनूर कोई नहीं बनता। लेकिन ये जो जो कोहिनूर बनने का जो नाटक कर रहा है ना मादरचोद लोग जो भी, लेकिन उनकी बदसूरती तब पता चलेगी जब रियल टेस्ट आएगा ना, तब। बिल्कुल ऐसा ही है। जो मुझे अभी, ठीक हो हाँ गया अभी मैं हाँ देख जी रहा हूँ सर, मैं जी मुसलमान जी। को, हाँ नहीं नहीं, आप देखें, आप मैं व्यू सोचता था करें, ऐसा, देखें लेकिन और देखें, और देखें कौन हक के लिए आवाज उठा रहा है, आपको पता चल जाएगा, आपको फर्क पता चल जाएगा मेरा भाई, आपको पता चल जाएगा नहीं आप हक कौन। नहीं नहीं सर, आपने कम से कम, सर देखो अभी हक और क्या है वो मुझे तो अलग चीज है, लेकिन कम से कम आपने हमारे इंडिया के जो क्रिश्चियन लोग हैं, जो कमजोर है, वो किसी से वो फाइट। अब देखो आप आपको अगर मुसलमान को कोई एक थप्पड़ मारेगा ना, आप उनको 4 लगाते हो, ओके, ये मुझे पता है, लेकिन तुमसे पंगा नहीं लेंगे। लेकिन जो गाय के जैसा है, जो बेचारा अगर लात मारेगा तो मार खाता है, जैसे यीशु ने बोला है, उसके इसमें जाते हैं ना, तो मारते ही जा रहे लोग, मारते ही जा रहे, माईवे मारते ही जा भाई, रहे, माईवे तो उनको ही। माईवे भाई, माईवे भाई, अगर आप ये स्ट्रीम पहले से सुने होंगे तो आमिर भाई यहाँ तक बोल दिए कि कोई माइका लाल है आर्य समाजी, आइए बाइबल वर्सेस वेदा कर लेंगे, हम बाइबल को डिफेंड करेंगे यहाँ पर आज। ये तक बोले आ हम। जाओ उनकी औकात लेना सर,
सर उनकी औकात नहीं है। वो बोलते क्या मालूम है, दिल्ली में आ जाओ, कोर्ट में आ जाओ, उधर लिखी पढ़ी करो। अबे सालो, तुमको उधर लिखी पढ़ी करने की क्या जरूरत है? दुनिया देखेगी, यूट्यूब के अंदर देखेगी। तुमको दुनिया को दिखाना है या उधर जाके कोर्ट में दिखाना है सालों को? हाँ, यूट्यूब अभी देखो, कॉल पे करो, कॉल पे नहीं करेंगे, नहीं नहीं नहीं, हम लोग कॉल पे नहीं करेंगे। अबे रिकॉर्डिंग कर साले, रिकॉर्डिंग कर और दुनिया के सामने डालना। अगर मैं कुछ भी बकवास करता हूँ या कुछ भी मैं कुछ नॉनसेंस करता हूँ, तो तुम्हारा यूट्यूब चैनल है, उसमें डालो। कितने लोगों को डालते हो तुम लोग, हमारा भी डालो, समझ गए ना? लेकिन ये नहीं करेंगे। हम उनकी नस को पकड़ लेते हैं, उनको पता चलता है ये साला मेरा छड्डी खोलेगा, आर्य समाजियों का छड्डी खोलेगा। तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, नहीं तू बात मत कर, भाग। और जो पागलपन करता है ना, उसको बार बार फोन लगाते हैं सब लोग, बार बार उसको सोने देते नहीं, सोने देते नहीं। उसको मजबूर हो जाता है, वो मोबाइल बंद करके रख देगा। लेकिन जो खुला इंतजार कर रहा है, मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे रोकना पड़ रहा है। रावण व्यूज बैक साइड पे मौजूद है, ये कोई सनातनी है। मैं चाह रहा हूँ आपकी मौजूदगी में ये बात करें, हो सकता है ये कोई। ओके सर, ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए। जी जी रावण भाई, वेलकम सर। वो चले गए हैं खुद ही, ठीक है, वो खुद ही चले गए। जी भाई आप बात कंटिन्यू करें। सॉरी जी, मैं ये बोल रहा था सर, ये जो नेशनल लेवल के जितने भी न्यूज है ना, वो लोग कोई भी जो इंसिडेंट होता है ना, कोई भी नहीं दिखाता है। और अमेरिका में एक है साला उल्लू का पट्टा, अपने आप को बहुत बड़ा इंजीनियर साइंटिस्ट बोलता है, वहां जाके हिंदुइज्म को ढिंडोरा पीटता है, लेकिन क्रिश्चियन लोगों को और मुस्लिम लोगों को दोनों को गाली देता रहता है। जब भी मुंह खोलता है गाली देता है। चलो दे दो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अभी हम लोग यहाँ के जो सिचुएशन है, जो हमारे लोग जो वीडियो बना के जो भेज रहे हैं, या जो और एक बंदा है, एक दलित समाज का कोई एक बंदा है, उसका नाम दस्तक करके एक चैनल है, वो कम से कम उसका भी चैनल पर वो कहाँ से इकट्ठा करके लेके आता है वीडियो, वो भी विश्वास नहीं करता। अगर हम लोग शूट करके रियल फुटेज को हम लोग बेचते हैं इसको, ये बोलते हैं तुम्हारा प्रोपेगेंडा है, हमारे देश को तुम बदनाम कर रहे हो। अरे न्यूज है, इंटरनेशनल जो न्यूज है, सॉरी नेशनल जो न्यूज है, उसके अंदर कोई लेके आओ, पेपर के अंदर लेके आओ, वो जानता है। क्योंकि जो मोदी ने बोला था ना, उस वक्त उसने जो गलती किया था, अभी वो नहीं कर रहा है। समझ गया ना? साला इतना ये है, मैं कोई मंत्री हो या कत्री हो, जो गलत है उसको गलत बोलूंगा है। समझ गया ना? वो दुनिया को देखो, हमारे देश के अंदर डेवलपमेंट कर रहा है साला, लेकिन इंसान के अंदर जहर भर रहा है, इंसान को राक्षस कर रहा है। ये डेवलप करके यहाँ इंसान नहीं घूमेंगे रास्ते पे, समझ गया ना? अच्छा लाइट लगा रहा है, रास्ता बना रहा है, सब कुछ बना रहा है, लेकिन वहां पर कौन घूमेंगे मालूम है? ये शैतान लोग घूमेंगे। चेहरा इंसान का होगा, लेकिन अंदर शैतान घूमेंगे वो सिटी के अंदर। ऐसा एक डिफरेंट कंट्री बनाना चाह रहा है ये लोग, समझ गया ना सर? ठीक है भाई, और वही शैतान नारे लगाएंगे जय श्री राम के। हाँ ऐसे बिल्कुल। रावण भाई आए, मैं चाह रहा हूँ माइवे भाई, मैं चाह रहा हूँ आप साथ ही रहें, रावण भाई की मौजूदगी में ही हम बात करें। मैं उम्मीद करता हूँ रावण भाई ने हमारी बात सुनी होगी और इस विषय पर वो कुछ ना कुछ चर्चा करना चाहेंगे। रावण भाई क्या कहिएगा, आपने बात सुनी? इस विषय पर बस ये कहना है, ये हो क्यों रहा है? मतलब कि ये क्या डिवाइड एंड रूल खेलना है क्या, कि हिंदुओं को क्रिश्चियन के साथ लड़ा दिया, फिर बौद्धों के साथ लड़ा दिया, कि इस तरह से लड़ा लड़ा के इस्लाम को ऊपर ले जाना है? ये बात है भाई। अगर हिंदुस्तान, एक मिनट बोलिए, क्या बोल रहे? मैं उनके बदले में मैं बोला, देखो वो कुछ भी करने दो, लेकिन वो जो बोल रहे हैं ना, उसके अंदर गलत है क्या? इतना ही बोलो। गलत है, उनका इंटेंशन छोड़ तुम, गलत है। देखिए यही तुम लोगों की बेवकूफी है। अरे जो रिपोर्ट दिखाया वो भी गलत है, और जो हमने, चलो उनको छोड़ो, वो रिपोर्ट को छोड़ो। अरे मेरे भाई मैं अपने आंखों से देख रहा हूँ। चाहे तो मैं आपको एक एक्चुअली वो ब्राह्मण का पंडित था, उसको भी उसके खुद माँ बाप ने उसको खाने में जहर दिया, उसको आरएसएस वाले ने उनको जिंदा जलाने के लिए लेके गया था, जला भी दिया था। वो बच के कैसा भाग के आया, वो अभी भी जिंदा है, वो मरा नहीं है। उसका आपको अगर नंबर चाहिए तो मैं उसका नाम बोलता हूँ, उसका नाम जाके सर्च करो, उसका टेस्टिमनी सुनो। क्या बोलते हो यार आप? अभी का बात नहीं है। ये आरएसएस वाले क्या होते हैं? मतलब आरएसएस में कोई नाम भी तो होगा ना? हाँ, उनको वीएचपी विश्व हिंदू परिषद का ही एक मेंबर्स है वो। ये दुनिया के अंदर अलग रहता है, इंडिया के अंदर आरएसएस करके आता है। सुनो, जैसे कि इंडिया के अंदर आरएसएस नाम के, सुनो भाई, अरे सुनो भाई सुनो, इंडिया के अंदर आरएसएस नाम से वो लोग रहते हैं, लेकिन बाहर दुनिया में जाते समय, दुनिया के अंदर जब जाते हैं ना, वहां उनका चेहरा बदल देते हैं, वीएचपी
विश्व हिंदू परिषद करके जाते हैं लोग। वो दोनों कोई अलग नहीं है, दोनों एक ही है। अब मेरी बात सुनिए। हेलो। हाँ बोलो। हाँ आरएसएस बोलो बोलो मतलब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, ठीक है। भाई। ये नाम कुछ होती भी है। रखने से भाई, हेलो 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 मेरे भाई नाम मैं समझ गया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक जो भी है ना, वो यहाँ के लिए, समझ गए ना। लेकिन उनका काम को जाके देखो, वो क्रिश्चियन लोगों को कितने लोगों को मारा, डेटा है, जाओ सर्च करो। तो एक हाँ मैंने पादरी था ना, सर। वो बेचारा कहाँ से आया था, उसके दो बेटों को और उसको दोनों को जिंदा जला दिया, जिंदा जला दिया। वो भी अभी भी कहानी है, वो क्या झूठ नहीं है, ज्यादा दिन नहीं हुआ, मालूम है ना। याद है ना आपको, मेरी वो बात। भी नहीं, उड़ीसा का, उड़ीसा हेलो के अंदर हेलो। हुआ था, मालूम है ना आपको। स्टीफन नहीं, स्टीफन का कुछ है वो। मुझे नहीं मालूम। अरे भाई लोग आपके पास अगर है तो थोड़ा उसका नाम हाँ, मैं भूल गया, राम यही राम कहेंगे। स्टीफन करके। नहीं, नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं इनके सवाल से इतना मैं ताज्जुब में चला गया हूं, मैं खामोश हो गया हूं। आपने सुना है, उन्होंने मुझसे आपने बात की, मैं खामोश क्यों आऊं इनकी बात पे। मैं हैरान हो गया हूं, मेरे पैरों से जमीन निकल गई है। आप ही मैं लोग बोल रहे हैरान हो ही। आपस में। जरा सुने रावण भाई, मैंने आपको खामोशी से सुना ना, आपकी बात सुन के मेरा दिल बड़ा दुख है। मैं सही आपको बता रहा हूँ, मेरे पैरों से जमीन निकल गई है जो आपने आके बात की है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आपको काम की बात या इंसानियत की बात करेंगे, आपने फटाफट आके अपनी बीच में राजनीति घुसेड़ी है। मेरी बात सुनना आप। जब राजनीति जब हो रही तो राजनीति करूंगा ना। रावण भाई जरा सुन लेना, सुन ले, मैंने सुना ना आपको, 1 मिनट मुझे भी दे देना। मैंने कितना देर तक उन्होंने लेक्चर क्या दिया देखो। हाँ, मैंने स्ट्रीम की, एक भी एविडेंस मैंने जिस जो बात मैंने की वो एविडेंस के बगैर की हो तो मुझे बताएं, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप आज की स्ट्रीम को डिवाइड एंड रूल के मुताबिक देख रहे हैं, मुझे बड़े अफसोस के साथ, बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि जब एक्स मुस्लिम्स हिंदुओं की लड़कियों के बारे में केस दिखा दिखा के, या जो मुस्लिम ममालिक के केस दिखा दिखा के कि पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों के साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, उस वक्त इंसानियत की बात लगती है, उस वक्त डिवाइड एंड रूल नहीं लगता। मुझे नहीं समझ आती हमारे लोग इंसानियत की बात को तरजीह देना कब सीखेंगे और कब राजनीति से ऊपर निकलेंगे, कब ब्रेन वॉश खत्म होगा। मैं अगर बात कर रहा हूं इंडिया में बसने वाले ईसाइयों के साथ जो ज्यादती हो रही है, इंसानियत के नाते आपको कहना चाहिए था कि आमिर बात ठीक कर रहा है। ये क्यों देखते हैं कि बात कौन कर रहा है, मुझे पहले पता था। मैं कितनी स्ट्रीम्स की हैं, मैंने उसमें ये कहा है कि मेरे कितने हिंदू भाई इस वक्त सोचेंगे कि यार ये आमिर बात कर रहा है, पाकिस्तानी है, मुसलमान है, लिहाजा इसकी बात ये प्रोपेगेंडा कर रहा है। ये नहीं देखेंगे कि बात क्या हो रही है। समझने की बात यह है कि एक्स मुस्लिम कोई बात करे, हिंदुओं को और मुसलमानों को लड़ाने की बात करे, न्यूज नेशन पर बैठकर इस्लाम के खिलाफ झूठ बोले, मुसलमानों के खिलाफ झूठी बातें बनाकर हिंदुओं के दिल में नफरत डाले, वो बात तो बिल्कुल ठीक लगती है मेरा भाई। मगर जब हम बात करें तो उस वक्त डिवाइड एंड रूल बहुत अच्छे। सही है रावण भाई, सही जा रहे हो, कैरी अब ऑन। मैं बताता हूँ, सुनिए। डिवाइड एंड रूल, ये बात आपको तब करने का हक होता है जब ये आपकी तरफ ना हो रही हो, ठीक है। अब मेरे हिंदुस्तान में जब नहीं, भारत का विभाजन मैंने हुआ था मेरी तो बात सुनी, मैंने 12% क्या ही बात की? मुसलमान थे। आपने सुनी आज मेरी बात? 23% है, आप ठीक है। बात ही शुरू, आपकी तरफ ये आप है बात गलत से कि यहाँ शुरू करने लगे हैं। 2% आप मेरी टोटल बात, माइनॉरिटी हो रावण गई भाई, है। दूसरी रावण भाई, बात, और सुनिए सुनिए, अब मेरी बात रावण सुनिए। भाई, मैं आखिरी मैं बारी में। माइक म्यूट कर रहा हूँ, मैं माइक मुझे मजबूरी से म्यूट करना पड़ा है, उसकी वजह बताता हूँ। आपने बात शुरू ही गलत की। मैंने कब कहा है पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज के साथ ज्यादती ना हो? मैंने कब कहा है? कभी मुझे सुना है? कोई एक मेरी ऑडियो सुनाएं, एक मेरी वीडियो दिखाएं जिसमें मैंने ये कहा हो पाकिस्तान में सब शांति है, या मुस्लिम देश जो इस वक्त दुनिया के अंदर है सब शांति है, किसी के साथ ज्यादती नहीं हो रही। यार कोई तो रावण, क्यों कहेंगे भाई, जब जबकि आपका टारगेट हिंदुस्तान है हर तो आप क्यों मुसलमान कहेंगे? को एक तरह मत परखो, हर मुसलमान को एक तरह मत परखो। मैं उस हाँ, तो वक्त भी मैं बात पूरे करता देश हूँ को परख रहा हूँ, पाकिस्तान के पूरे अंदर किसी के मुसलमान साथ को नहीं ज्यादती पकड़ रहा हूँ। होती है, हम पाकिस्तान के अंदर किसी माइनॉरिटी के साथ ज्यादती होती है, हम 100% बात करेंगे, और बिल्कुल अगर ज्यादती हुई है तो गलत होता है। सऊदी अरब नहीं में कर किसी के साथ सकते। होगा, ईरान में होगा, गलत हुआ है। इतना तप्पड़ है रावण कि इंडिया के अंदर अगर किसी माइनॉरिटी के साथ गलती हो रही है तो बोलो कि गलत हो रहा है तप्पड़, है तप्पड़। हिंदुस्तान के माइनॉरिटी इतनी राइट्स रखते हैं कि वो आप उनके बारे में किस। झूठ, मुझे दोगले बंदों से मैं उठा के बाहर फेंकूंगा, खोतीदा खुर। अभी मैं इसमें कहता हूं रिकॉर्ड दिखा है, फिर भी ऐसे बोल रहे हाँ, दिखा दिखा, हो। अभी आपने मुसलमान मुल्क के अंदर दिखाया। किसी नॉन मुस्लिम के इसको साथ ज्यादती इसको होगी, हम बिल्कुल इसको उसको इसको गलत बोलते समझते हैं हैं। आमिर भाई, इसको बोलते हैं प्रोग्राम्ड। ये प्रोग्राम्ड हम्म, हो चुके हैं, ये भेड़ बन चुके हैं। अभी इनके हम्म। दिमाग में कुछ नहीं जाएगा, गोबर फीड कर दिए है, वही रिपीट करेंगे कैसेट। इसके आगे कभी निकल नहीं पाएंगे ये लोग। शर्म, मैं हैरान हूं उस बंदे के ऊपर कि बजाय उसके दुखों के ऊपर मरहम रखने के, कि एक क्रिश्चियन बैठा है दुखी, उसको कहे हम आपके साथ हैं, दुख हुआ है, हम वो हिंदू नहीं है जो आपके साथ ज्यादती करें, हम क्लियर माइंड में हैं, इंडिया में अगर किसी के साथ ज्यादती हो रही है, गलत हो रही है, उल्टा आके मुझे कहा डिवाइड एंड रूल।
उल्लू के पट्टे, डिवाइड एंड रूल। मैं यहां को देश चला रहा हूं, मैं राजनीति कर रहा हूं, मैं किसी पार्टी का बंदा हूं। तुम लोग, ये है तुम्हारे अंदर का गंद और कीड़ा कि जो बंदा किसी मजलूम के साथ खड़ा होता है तुम उसको भी कंट्रोवर्शियल करते हो। तुम्हारा मकसद कंट्रोवर्सी क्रिएट करना है, तुम्हारा मकसद ब्रेन वॉश करना है, हर चीज को कंट्रोवर्शियल करके, ताकि कोई मजलूम की आवाज उठ रही है उसको भी दबा दिया जाए। तो कौन उठाएगा आवाज? तुम्हारा एडम सीकर उठाएगा आवाज? है रावण तुम्हारा ये पिल्ला खरीदा हुआ ये आवाज उठाएगा क्रिश्चियन के बारे में? ये तो कभी नहीं उठाएगा। जो आवाज उठा सकते हैं उनको खरीदते हो, जो आवाज उठाते हैं उनके बारे में ब्लेम करते हो। तुम करते क्या हो? कौन सी इंसानियत की खिदमत करते हो? डिवाइड एंड रूल का बच्चा। ये रावण व्यूज लिखा है, रावण के क्या व्यूज थे सीता मैया के ऊपर वो तो देखिए, हम पढ़े रामायण में। ये ऐसे विचार रखते हैं सर ये जो अभी ये हिंदू हिंदू करके ये जो कर रहे हैं ना सर, एक्चुअली ना जो आदिवासी लोग, किसको ये लोग क्या कहते हैं उसको, क्या दलित 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 समाज के लोग, अभी वो लोग हिंदुइज्म को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। एक दिन यही काम वो लोग इनके साथ करेंगे ना, ये जो 4% 5% लोग जो बाकी लोगों को हिंदू नाम से लोगों को डंडा देकर तलवार देकर उनको आगे करके अपना दाल को गला रहे ना ये लोग, एक दिन ये भी इनका भी आके खुल जाएगा। क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ मालूम है सर, हमारे क्रिश्चियन के अंदर ना जो जिसको अभी ये लोग हिंदू बोल रहे, एक्चुअली तो हिंदू नहीं बोलूंगा, लेकिन जो गुमराह हुए लोग जो दूर हुए थे वो लोग सच को जानकर यीशु के पीछे चल रहे। अब ये लोग बोलते तुम धर्म परिवर्तन कर दिया। अरे धर्म, ये लोग जिसको बोल रहे हैं ना भाई, धर्म तो पहले साबित करो, धर्म क्या होता है उसको। ये लोग बोलते धर्म, धर्म को ये लोग कभी बात करते नहीं, एक्सप्लेन करते नहीं। ये लोग उसका गुण को, क्या सॉरी गुण को नहीं, लक्षण को, उसके लक्षण को बोलते। अरे मैं पूछ रहा हूँ धर्म क्या है, ये बोलते नहीं नहीं धर्म का लक्षण बोलते। अरे लक्षण अलग, सही बात है, लेकिन ये लोग ना शब्दों के जाल है ना इतना कर दिया है लोगों को। जो दलित लोग है ना, दलित लोग जो अभी फॉर एग्जांपल मान लो, दलित को भी छोड़ दो, एक नॉर्मल मैन जो पहले नॉलेज नहीं था, जो पहला कोई भी क्रिश्चियनिटी नहीं था, इस्लाम नहीं था, उस वक्त के जमाने में एक क्या बोलते हैं उसको, स्पिरिचुअल इंसान, तभी उसको आसपास क्या नजर आया, यही इनका ही स्टैचू। जो उस वक्त के लोग जो हाई माइंडेड थे, लोग लुटेरे थे, उनको अभी मैं लुटेरे ही बोलूंगा, तो उन लुटेरों को जो स्टैचूज को देखे वो लोग अपने आप को सरेंडर कर दिया था उस स्टैचू के सामने। ओके, उनको ये पता नहीं था ये सही है या गलत है, उस वक्त के हिसाब से उन लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया था। ओके, लेकिन ये लोग बोलते नहीं 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 हमारा हजारों सालों से आ रहा है। अरे कितने हजार साल से आ रहा है यार? राम का तो कोई डेट होगा ना, कृष्णा का भी कोई डेट होगा ना। हाँ, अगर ये लोग बोलते हैं, वेद को बोलेंगे तो वेद इनको लात मार के भगाता है, क्योंकि वेद बोलता है कोई ईश्वर का कोई अवतार यूतार नहीं बोलते। यही आर्य समाजी लोग साला डिंडोरा फेंकते हैं, वो आता ही नहीं इस धरती पर। क्यों? क्योंकि वो हर जगह है तो आने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर ये गीता को क्यों मानते हो साले लोग? तुम लोग गीता को मानने वालों जाके उनको 80% जो ये ग्रंथ को मानने वाले हैं उनको जाके समझा, तो हमारे साथ क्यों लड़ रहे साले लोग? क्योंकि हमारा ट्रूथ है, हमारे इसके अंदर कुछ न कुछ एक्स्ट्रा है, तो वो तुमको चुभ रही है सालों को। समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ सर? चुभ रही है क्योंकि वो अगर दुनिया के सामने आ गया या हमारे हिंदुस्तान के सामने आ गया, जो गली गली में या जंगल जंगल में रहता है, उसके ऊपर अगर ये बात रिवाइव हो गई तो जरूर उसको मानेगा। इनको ये जो हनुमान को मानने में, राम को मानने में या किसी को, उनको कोई तकलीफ नहीं आर्य समाजियों। ओके, उल्टा उनके आर्य समाजियों का जो माइंड क्या है, ये जो मूर्ति बना के रखता है ना, उसको ये लोग खंडन करना चाहिए। इनका सत्यार प्रकाश वही खंडन करता है। ओके, लेकिन ये अपना घर को पहला साफ बनाकर बाद में हमको बोलो तुम 2.5% या 3% जो है, ओके, बाद में हमको समझा। लेकिन बाकी जो परसेंटेज तुम्हारे इसमें गंदगी है, पहले उसको साफ करो ना यार। उनको जाके समझाओ राम ईश्वर नहीं है, कृष्णा ईश्वर नहीं है, महादेव ईश्वर नहीं है। लात मार के भगाएंगे उनको ये लोग। दयानंद सरस्वती ने तो भगवानों की मूर्तियां भी तोड़ी है, ये करें? बिल्कुल। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, जो थोड़े हिंदू है ना, इनका नाम लेने से इनको लात मार के भगाते सारे लोग उनको। बिल्कुल। मायवे भाई हमारे साथ, मायूख भाई हैं, और ये एक्स हिंदू न्यू मुस्लिम हमारे साथ भाई हैं। मैं चाहता हूँ ये भी इस विषय के ऊपर चर्चा करें। मायूख भाई, सबसे पहले आपको वेलकम, अहलन, बहुत बहुत धन्यवाद आप जुड़े हमारे साथ। आज के विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम मायूख भाई, कैसे हैं? आमिर भाई, रावण भाई बोल रहा था कि डिवाइड एंड रूल। मैं
कुछ एक्स मुस्लिम्स के चैनल में गया, वो लोग मेरे को दीमक बोल रहा है, जस्ट बिकॉज आई कन्वर्टेड, वो लोग मेरे को दीमक बोल रहा है। 6 लोग मिलके मेरे अगेंस्ट बातें कर रहे हैं, वो लोग मेरे को ह्यूमिलिएट कर रहा है जस्ट बिकॉज आई फाउंड माई ट्रूथ एंड पीस इन इस्लाम। ये आपको बोल रहा है डिवाइड एंड रूल। इंडिया में हालत ऐसा है आमिर भाई, रवांडन जेनोसाइड जैसा है ना, ऑलमोस्ट नियरली देयर है। वो लोग हर रोज इतना जहर उगलता है, इतना जहर उगलता है, और फिर ये लोग बोलता है कि दे आर द मोस्ट पीसफुल पर्सन, ओल्डेस्ट रिलीजन सर। हर बात पे नॉनसेंस। जब जो आया था ये रावण भाई का आप व्यूज देखा है? वंस यू लिसन टू सम पर्सन, आपको पता है कि उसका दिमाग खा चुका है। सेम हर एक्स मुस्लिम, वो मैं उन लोगों के चैनल में जाता है, वो क्या कुछ भी नहीं, कुछ जहां से मिल रहा है उसको ट्रांसलेशन उठा के मेरे को दिखा रहा है, मेरे को बोल रहा है कि बोलो बोलो खराब है, बोलो खराब है, सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। एंड फिर वो आके आपको बोलता है कि आप डिवाइड एंड रूल कर रहे हो। एग्जैक्टली मजाक चल रहा है। ये सारा एक्स मुस्लिम लोग पैसे के बल्ले हैं। एक सुपर चैट आ जाता है, सब रुक जाता है, हाँ सर जी सुपर चैट मिल गया है $5 का, हाँ 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 हम हिंदुत्व चलाएंगे, हम हिंदुत्व चलाएंगे। एक एक्स मुस्लिम है, जब मैं उसका नाम नहीं ले रहा, मैं उसके चैनल में गया, वो बोलता क्या है, एक्टिविज्म। 19 साल का लड़का हूं मैं एक्टिविज्म कर रहा। मैं उसको बोल रहा कि एक्टिविज्म मीन्स इंसल्टिंग इस्लाम, दैट इज योर एक्टिविज्म। तो सामने वाले एक और है, वो बोलता है कि मैं बहुत बड़ा दीन भाई हूँ, इसलिए मैं दिन में दीन का मान रखता हूँ, रात में दीन का मान चोकता हूँ, ऐसा ऐसा बातें कर रहा है। कैन यू इमेजिन द अमाउंट ऑफ डेरोगेटरी टर्म्स वो लोग यूज करता है एवरी स्ट्रीम में। मैं लगातार मैं ट्राई किया कि मैं एक्स मुस्लिम का स्ट्रीम में जाऊं, उन लोगों से बात करूं कि कम ऑन, ये जो अपन कर रहे हैं ये सही नहीं है, we have to come to a standstill. Like what ex-Muslims are doing is basically वो लोग इंडिया को तबाह कर रहे हैं। तो अपने को रोकना है ना। ये मैं इंडियन होके मैं कैसे देख सकता हूँ कि अपना कंट्री तबाह हो जाए? एंड एक्स-मुस्लिम आर कैंसर टू इंडिया, एंड पीपल हु आर सपोर्टिंग एक्स-मुस्लिम्स आर, मतलब बोलता नहीं है, सेल्स ऑफ कैंसर। क्योंकि वो लोग ही तो पैसे दे रहे हैं, उनके पल्ले तो पड़ रहा है। एंड बिलीव मी 40% to 50% ऑफ सोसाइटी एक्चुअली सपोर्ट्स देम लाइक दैट ओनली। एग्जैक्टली। अभी देखो सर, और एक सर, अभी मैं 10 मिनट एक थोड़ी देर पहले मैं गया था 2-3 स्ट्रीम पर गया था मैं। एक मिनट सैम भाई बात करना चाह रहे हैं। जी सैम भाई, ये लास्ट 3 ऑप्शंस इनको भी मिलने वाले हैं एक्स मुस्लिम्स को। ऑप्शन या कन्वर्ट हो जाओ, हाँ बिल्कुल या भाग जाओ, बिल्कुल या तैयार हो जाओ, जूतों के, बिल्कुल तैयार हो जाओ लड़ने के लिए। ये ऑप्शन इनको भी मिलने वाली, ये इनको आइडिया नहीं हो रहा है अभी। जबरदस्त। मैं रावण से ना, मैं सही आपको बताऊं, मैं बड़े दुखी दिल के साथ आज स्ट्रीम जो कर रहा था, बड़े दर्द दिल के साथ। और मैं चाहता था, रावण को मैंने इसलिए लिया था मायवे भाई की मौजूदगी में, कि ये आपस में एक दूसरे से सुलो सफाई और उनके दुख का मरहम करेगा। वल्लाह मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था। मैंने इसीलिए मायवे भाई को कहा कि सारे, मैं ये सोचा वो उल्लू का पठा मेरे गिरेबान को आ गया उल्टा। यानी वो पता क्या कह रहा है दूसरे लफ्जों में, किल द मैसेंजर। ये वो पॉलिसी है जो CIA ने अडॉप्ट की थी कि किल द मैसेंजर। बात ये है, मायवे पे ज्यादती हो रही है, मायवे मजबूर है, मैं बोल रहा हूं मुझे ही शूट कर दो ताकि मायवे का गर्दन अच्छे से दबाया जा सके। वाह भाई वाह, सही जा रहे हो, सही मानवता है। आमिर भाई हो गया। मैं एक स्टेट का नाम नहीं ले रहा, उस स्टेट में रैंडम इविक्शन ड्राइव चल रहा है, ठीक है? वो उत्तर प्रदेश नहीं है, मैं पहले बोल दे रहा, उस स्टेट में रैंडम इविक्शन ड्राइव चल रहा है। और इविक्शन ड्राइव के नाम पे जो सारे मुस्लिम लोग हैं ना, सबको निकाला जा रहा है, धक्का मार के निकाला जा रहा है, उनका घर जलाया जा रहा है, रात रात को आके उन लोगों का घर जलाया जा रहा है। एक सिचुएशन क्रिएट कर दिया गया है जहां पे वो ट्रैप्ड है, वो लोगों को कैंप्स में लेके जा रहा है, रिफ्यूजी कैंप्स में, कैंप्स बना के रखा है, वहां पे लेके जा रहा है। इट्स सेम लाइक कंसंट्रेशन कैंप। मैं बोल रहा है ना, आई एम सीइंग जर्मनी हैपनिंग इन इंडिया स्लोली एंड स्टेडली। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अभी वो जो मैंने ऑडियो थोड़ी सी दिखाई है, जो क्लिप दिखाया है, वो पीपी के जो उसमें से स्ट्रीम के अंदर से, वो क्या कह रही है, उसके साथ जो बैठा हुआ है वो कह रहा है चाइना जैसा रूल करना चाहिए, वहां भी कंसंट्रेशन कैंप है। हम तो चाइना को भी गलत कहते हैं, जो यूगर्स के साथ हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। कम से कम ऐसे मुल्क को जो ये कहता है हम सेकुलर हैं, लिबरल हैं, डेमोक्रेट हैं, उनको कोई राइट नहीं पहुंचता कि उनमें एक मेजोरिटी उठे, द टायरनी ऑफ मेजोरिटी कायम कर दे।
कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये क्या बात हुई? ये तमाम के हकूक सल्फ करने वाली